जिस वक्त कुरान करीम नाजिल होता था उस वक्त भी क़यामत के इनकार करने वाले थे, और आज भी इस साबित सच्चाई से इनकार करने वाले मौजूद हैं। और वहाँ नाजिल होते वक्त जो लोगों को इस बारे में शक व शुबहे थे, तो बहुत से मौकों पर कुरान शरीफ में उनके जवाब दिए गए हैं। जैसे सूरह यासीन में फरमाया गया और बयान किए कि इंसान ने हमारे दिए मिसाल को भूल गया और अपनी पैदाइश को भी, और कहने लगा कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वह तो खोखली हो गई होंगी। तो इस आयत में इंसान की नामुनासिब बात की शिकायत की गई है कि देखो वह खुदा पर भी जुमले चस्पा करता है और कहता है कि मियाँ गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। बस ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा सवाल करते वक्त इंसान पैदाइश को भूल जाता है, और अगर उसे अपनी पैदाइश एक जलील कतरे बूंद से है तो अल्लाह ताला के बारे में ऐसे लफ्ज कहने में कुछ तो शर्म खाता और अकल से काम लेता, तो इस सवाल का जवाब भी अपनी पैदाइश में गौर करने से पा लेता। और आगे इस सवाल का तफसीली जवाब देते हुए फरमाया, आप फरमा दीजिए कि इन हड्डियों को वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा फरमाया था, और वह सब बनाना जानता है। यानी जिसने पहली बार हड्डियों को वजूद बख्शा और उनमें जान डाली, वही दोबारा उनको जिंदगी बख्शेगा, क्योंकि अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है। उसके लिए सब कुछ आसान है। बदन के अंश और हड्डियों के कण जहाँ कहीं भी बिखरे हों, उनका एक एक कण उसके इल्म में है, और वह हर तरह बनाने पर कुदरत रखता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिसने नुत्फे वीर्य को बहुत से हालात से गुजार कर जीती जागती तस्वीर देकर रूह डाल दी, भला उसके लिए ये कैसे मुमकिन है कि वह मुर्दों को जिंदा न कर सके। और इंसानी समझ का तकाजा तो ये है कि पहली बार अदम न होने से वजूद बख्शने के बाद दोबारा जिंदगी देना आसान है। यानी तुम खुद ही समझ लो कि जिसने पहली बार बिना मिसाल, नक्शे और खाके के वजूद बख्श दिया, वह दोबारा पैदा करने पर क्यों कुदरत न रखेगा। गोया उसके लिए पहली पैदाइश और दूसरी पैदाइश सब बराबर है, लेकिन तुम्हारी समझ के एतबार से पहली बार पैदा करने से दूसरी बार दोहरा देना आसान होना चाहिए। यह अजीब बात है कि जिसने पहली बार वजूद बख्शा वह मौत देकर दोबारा जिंदा न कर सके, कुछ तो समझो। और जिसने आसमानों और जमीन जैसी बड़ी बड़ी चीजें सिर्फ अपनी कुदरत से फरमा दी, क्या इस पर कुदरत नहीं रखता कि मुर्दों को जिंदा करे। बिला शुबहा इस पर वह जरूर कादिर व कुदरत रखने वाला है, और कयामत हक है। अल्लाह ताला की जब मंशा होगी सुर फूंक दिया जाएगा और कयामत आकर मौजूद होगी, तो उस वक्त कोई भी उसको झुठलाने वाला ना होगा, और उसके आने का वक्त अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर है। और लोगों के एतराज करने से कयामत को अल्लाह ताला वक्त से पहले जाहिर न फरमाएंगे, क्योंकि सूरह सबा में ये भी इरशाद है कि और वे कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। आप कह दीजिए कि तुम्हारे लिए वादा है एक दिन का, न एक घड़ी इससे लेट किए जाओगे और न पहले। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी, और ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक